देखिए हुजूर, हमको पिताजी मर गए। हाँ, इसके बाद मरने के बाद 3 साल के बाद ही जमीन बिक्री हो चुका। चुप्पे जमीनी विवाद तो आप हर एक घर में सुनते होइएगा, लेकिन आज एक ऐसा जमीनी विवाद सामने आया है जो करीब कई पूसों से चल रहा है। हम आपको बता दें कि यह वृद्ध चाचा को शरीर आप देख पा रहे होंगे। यह शरीर लगातार 15 वर्षों तक केस लड़ता रहा जमीनी विवाद के कारण। मजदूरी किया करते थे, रिक्शा चलाकर भरण पोषण किया करते थे, लेकिन फिर भी केस नहीं जीत पाए। जब पिता बुजुर्ग हो गया तो उसके बाद बेटा यह केस में भिड़ा तो 15 साल के बाद कोर्ट का आँख खुला। तब बेचारे को न्याय मिला और न्याय मिलने के बाद केस का डिग्री हो गया। लेकिन आज वही जमीन के कारण फिर से लफड़ा बढ़ चुका है। हम आपको बता दें कि इनका अपना ज़मीन में किसी दूसरे आदमी ज़बरदस्ती ज़मीन लिखाने का प्रयास करते हैं, दावा करते हैं कि मेरा ज़मीन है, लेकिन जब पेपर निकालने की और संबंधित अधिकारी को पेपर पेश करने की बात आती है तो पीछे मुड़ जाते हैं। ये जो पूरा पेपर लेकर ये भाई साहब खड़े हैं, ये इसका गवाही है कि ज़मीन इनका है। खैर, अगर वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास यह ज़मीन मेरा है तो समझिए कि वो पेपर पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है, पहले बताइए। मामला यही है, 15 साल डिग्री होने के बाद खाता नंबर 2109 है, खेसरा नंबर 2120 है। खाता नंबर 209 है, खेसरा नंबर 2120। मामला क्या है बताइए ना। पेपर ठीक है, आपके पास पेपर है, मामला क्या है? क्या बोल रहे हैं आपके पड़ोसी, क्या बोल रहे हैं? उसके पास कागज नहीं है, फर्जी कागज से वो चाहता है हड़पना। यही मामला है। जब एक बार और अमीन साहब आया, उसके पास वो देखे ना कागज फर्जी है, फिर भी है ना वो कुछ नहीं किया, वो आप करके हमसे ना साइन करवा के ले गए। पता ना क्या, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है। आगे फिर ऑनलाइन करके फिर बोला अमीन साहब है, अब क्या अमीन साहब डिसीजन देते अमीन साहब जानेंगे। पेपर हम उनके सामने अपना जो पेपर है सब डिग्री का है ना, रसीद का। केस कितना सालों तक आप लगातार लड़ते रहे? 12-15 साल तक। 15 सालों तक जी। केस का डिग्री हो गया आपको? जी। फिर भी वो जमीन काहे नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ा, उसके अंदर है ना वो दबंग आदमी है तो कैसे छोड़ेगा? दबंग है वो। तो थाना प्रशासन को चाहे अंचल अधिकारी को बोले नहीं आप? सबको बोले। क्या बोले? अंचल में थाना में भी गए, थाना बड़ा बाबू बोलता है वो बोलू है ना मामला है ना सीओ साहब के, बोलू सीओ साहब फड़ी आएगा। हम FIR दर्ज करवाने गए थे, 112 पर भी कॉल किए थे, सबूत भी है। सीओ साहब है ना और कुछ नहीं बोले। मेरा पापा खुद लेके गए है ना, 2 बार 3 बार आवेदन सीओ साहब के दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरन पासवान, मेरा पापा का नाम श्री फुलगन पासवान। गाँव कौन हुआ? गाँव दिघारामपुर सा, जिला मुजफ्फरपुर पूर्वी। दादाजी बताइए कि यह जमीन जो आप जब खरीदे होंगे या मालिकाना आपका ये जमीन है? जी। हाँ, तो केस काहे लड़ रहे थे आप? देखिए हुजूर, हमको पिताजी मर गए। हाँ, इसके बाद मरने के बाद 3 साल के बाद ही जमीन बिक्री हो चुका। चुप्पे हमसे चुप्पे। और खरीद बिक्री हो के आया तो वो पार्टी कहता है क्या अब तो हम खरीद लिया, और उल्टे हमको घर द्वार सब उजाड़ दिया। घर द्वार उसके बाद केस किए आप? हम नहीं केस किए, वही उल्टा केस कर दिया हम पर। तब हम ठीक है, थाना माने हवलदार साहब 15 दिन केस रखे अपना पल में। थाना किया गया तो बड़ा बाबू हवलदार साहब का गाड़ी। कब का बात बता रहे हैं? ये जब से केस चालू हुआ ना तो कितना साल हो गया होगा अभी? 15 साल 20 साल हो गया। 15-20 साल हो गया जी। केस तो आप जीत गए ना? जी हाँ, हम जीत गए हैं। अब जमीन काहे नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है, मारा पीटी कर रहा है, तो हम अकेला क्या करें? क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम फुलगन पासवान। घर आपका यही हुआ? जी हाँ। देखिए, ये गरीब का घर है, यह गरीब का कुटिया है। और घर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का घर है। और ये गरीब आदमी को बार बार सताया जाता है। पुलिस प्रशासन सुनने का नाम नहीं लेते हैं, अंचल में लगातार शिकायत किया जाता है। तो आज फिर अमीन साहब को भेजा गया है कि चलिए ज़मीन का नापी कर दीजिए। क्या कुछ डिसीजन निकलेगा फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।